नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं नौतनवा से बड़ी खबर, जहां आज चौथे दिन भी अनशन जारी है। जी हां, चौथे दिन भी नौतनवा तहसील में अनशन जारी है। नागेंद्र प्रसाद शुक्ला एडवोकेट, जिन्होंने संदीप कुमार गौड़ को स्थानांतरण के लिए धरना शुरू कर दिया है। आज चौथा दिन इनका धरना जारी है। आप देखेंगे किस तरह से लोगों की भीड़ है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस समय तहसील नौतनवा, जहां नागेंद्र प्रसाद शुक्ला से जानते हैं क्या है मामला। धन्यवाद देना चाहता हूं फरंदा के उन अधिवक्ताओं को जो मेरे उपनिबंधक नौतनवा को हटाने के लिए आज चौथे दिन के क्रमिक अनशन में अमूल्य समय निकालकर अपना व्यवसाय छोड़कर और हमारे आंदोलन में शरीक हुए। मैं रेवेन्यू बार एसोसिएशन फरंदा को तहे दिल से नौतनवा के सभी अधिवक्ताओं के तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरे आंदोलन में आदरणीय मंत्री श्री परमात्मा सिंह एडवोकेट जी, अध्यक्ष आदरणीय परशुराम अष्टभुजा वर्मा जी, हीरा एडवोकेट जी और अनूप श्रीवास्तव जी के द्वारा ये समर्थन पत्र मुझे प्राप्त हुआ। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे इस आंदोलन में मीडिया के लोगों ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो ताकत दिखाया है, पारदर्शिता किया है, जो मेरा समर्थन इस आंदोलन में किया है, मैं उस मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आदरणीय कुलदीप श्रीवास्तव जी, भोला श्रीवास्तव जी, आप लोग हमारे साथ के सीनियर, तो मान लीजिए कुलदीप जी हैं, भोला जी तो साथ के रहे हैं। मैं उस दिन बताना चाहता हूं मित्रों कि मेरे अंदर जो ये जज्बा है लड़ने का, मैं 92 में LBS डिग्री कॉलेज से उपाध्यक्ष हुआ, 95 में MLK PG कॉलेज बलरामपुर से उपाध्यक्ष हुआ, 4 बार MLA लड़ा हूं। केवल वकील भर नहीं हूं, पत्रकार भर नहीं हूं, नेता भी नहीं हूं, एक किसान भी हूं। किसान का एक दर्द है। हमारे परमात्मा सिंह जी, अनूप श्रीवास्तव जी, अष्टभुजा वर्मा जी, हीरा एडवोकेट जी, भोला श्रीवास्तव जी, कुलदीप श्रीवास्तव जी, मैं जिन लोगों ने समर्थन दिया उनको कोट से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आदरणीय सुधाकर पांडे दीवानी कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं दीवानी कचहरी के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय रविंद्रनाथ मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समर्थन पत्र भेजकर हमारे आंदोलन में शरीक होने के लिए वो 2-1 दिन के अंदर आएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय डॉक्टर मनीष चौबे जी का, कि जिन्होंने पहले दिन के ही आंदोलन में उन्होंने अपने समर्थन का फतवा जारी कर दिया है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, नौतनवा तहसील में रहना है तो नागेंद्र शुक्ला और अधिवक्ता संघ जिंदाबाद कहना है। अधिवक्ता की हर लड़ाई, किसानों की लड़ाई, परेशान लोगों की लड़ाई अधिवक्ता लड़ता है। अपने मुवक्किल के लिए ये अधिवक्ता लड़ता है। यदि हमने कोई आंदोलन छेड़ा है तो उस आंदोलन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपनिबंधक को गला काट दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि उपनिबंधक दोषी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब गोपनीय नागेंद्र शुक्ला समझौता कर लें, किसी के घर में घुस के समझौता कर लें, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोरी नहीं करता। समझौता जिन अधिकारियों को करना हो एक भरे दरबार में अधिवक्ता के सामने होगा। ये चोरों का अड्डा नहीं है, ये अधिवक्ता का अड्डा है। जिन भी अधिकारी को अपनी बात कहना हो वो आकर मेरे इस अनशन स्थल पर बात करें। इसी वाणी के साथ मैं कहना चाहता हूं, फिर फानूस बन के हिफाजत हवा करे, वो समय क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरा जो समर्थन दिया उसके लिए भी धन्यवाद। जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया उनको इसलिए धन्यवाद कि हमेशा चोर की तरह पीछे की दरवाजा से हमारा समर्थन करेंगे। ऐसा समर्थन हमको नहीं चाहिए। नागेंद्र शुक्ला काफी है। चाणक्य ने कहा था 1000 आदमी में एक आदमी का चयन करना। जब बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैंने क्रमिक अनशन का शुरुआत किया था, आदरणीय हमारे सीनियर
पूर्व अध्यक्ष रेवेन्यू के राजेश श्रीवास्तव जी से वार्ता हुई। उन्होंने कहा शुक्ला जी, कई लोग कह रहे हैं छुट्टी के दिन अनशन मत करिए। हमने कहा अध्यक्ष जी, सरहद पर सेना की छुट्टी खत्म हो गई और सेना युद्ध कर रहा है, पहलगाम का बदला ले रहा है। अधिवक्ता के लिए कोई दिन छुट्टी का नहीं होता है। अधिवक्ता न्याय का प्रहरी है। नगेंद्र शुक्ला धरना भगवान बुद्ध के जन्मदिन के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन शुरुआत किया। और ये आंदोलन कोई कह रहा है फलाने कहले मान जा, कोई कह रहा है फलाने कहने मान ले। मैं आदरणीय उप जिलाधिकारी नौतनवा श्री नवीन कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपने अंग को समझते हुए उन्होंने अपने दल बल के साथ मुझे समस्याओं से अवगत होने के लिए अमूल्य समय दिया। हमारे सीनियर जूनियर अधिवक्ताओं के बीच उप जिलाधिकारी ने सकारात्मक वार्ता किया। इसके लिए मैं अधिवक्ता संघ की तरफ से मैं उप जिलाधिकारी नौतनवा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समस्या को एक परिवार के रूप में अपने आप में ध्यान में रखते हुए गंभीरता से लिया। मैं इसलिए उप जिलाधिकारी को भी कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं उन अधिवक्ताओं का जो महाराजगंज से पत्र भेजकर समर्थन कर रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूं उन लोगों का जो मेरी बात सुनने के लिए कोई अपना फाइल छोड़ दिया है, कोई अपना खारिज दाखिल छोड़ दिया है, कोई अपना बैनामा छोड़ दिया है। कृतज्ञ हूं उन मीडिया के लोगों को, जिन मीडिया के लोगों ने अमूल्य समय निकालकर मेरे जैसे छोटे अधिवक्ता, छोटे नेता के खबर को कवरेज करने का समय निकालते हैं। मैं उन मीडिया के लोगों के जज्बा सलाम करता हूं। है किसानों, नौजवानों, अधिवक्ताओं, नौतनवा क्षेत्र के लोगों, ये समझ लेना नगेंद्र शुक्ला 4 बार विधायक हारा, 4 नहीं 40 बार हार जाऊंगा, लेकिन सर कटा सकता हूं, लेकिन सर झुका सकता नहीं। आज मैं विधायक होता तो आज उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री होता। आज मैं विधायक होता तुक बैठा तो मध्य प्रदेश के लेकिन मुख्यमंत्री होता। लेकिन भाग्य में यहाँ के लोगों ने हमको मजाकिया समझा, नगेंद्र समझा, गरीब समझा, लाचार समझा। लेकिन मैं कहता हूं जिन लोगों ने नौतनवा में जन प्रतिनिधित्व किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी हैसियत नहीं जो मेरे डिग्री का मुकाबला कर ले। धन के बतियन का जितना भाई लाना सब दरिद्र है, उससे ज्यादा खेत बाड़ी पहले हमार रहा। फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, ये लड़ाई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की नहीं, ये लड़ाई है रेवेन्यू बार एसोसिएशन तहसील का। ये लड़ाई है एक एक अधिवक्ता का, ये लड़ाई है एक एक मुवक्किल का, ये लड़ाई है एक एक क्रेता और विक्रेता का। हाँ, उपनिबंधक जी एक दौर में आए थे हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के सामने। हमने कहा आड़ी आड़ा ना आई, चोरी चोरा ना आई। जब हम तुमसे तब बात करेंगे उपनिबंधक जब तुम्हारा कोई हाई कमान अधिकारी आएगा। हम किसी से पता चला कि 3 फेल से हम बात क्यों करें? जिसके खिलाफ मैं धरना दे रहा हूं उससे हम बात क्यों करें? हम बात करेंगे उप जिलाधिकारी नौतनवा से, हम बात करेंगे आईजी महाराजगंज से, हम बात करेंगे डीआईजी स्टाम्प गोरखपुर से, हम बात करेंगे एडीएम महाराजगंज से, हम बात करेंगे जिलाधिकारी महाराजगंज से, हम बात करेंगे तहसीलदार नौतनवा, नायब तहसीलदार नौतनवा से, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन मंत्री आदरणीय रविंद्र जायसवाल से, हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से। लेकिन बात इस लोअर ग्रेड के आदमी से बात करेंगे जिसके खिलाफ मैं अनशन पर बैठा हूं, उनसे मैं बात करूंगा। और बिचौलिया करने वाले लोग, सौदागर जो सौदेबाजी करने वाले लोग, तहसील परिसर में कहना चाहता हूं कि नगेंद्र शुक्ला सूर्य है, चंद्रमा है, बारूद है, सत्य है, अहिंसा है, परमो है, धर्म है। लेकिन हम तब तक झुकते हैं जब तक मेरा एक सीमा है। मैं 103 बार के बाद किसी को बख्शता नहीं हूं। मैं श्री कृष्ण का ये उपदेश है, उन्होंने कहा था कि जरासंध तुम्हारी गलती 103 बर्दाश्त। मैं 103 गलती के बाद कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे मेरे घर का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं प्रधान था, मेरे भाई ने गलत काम किया था, मैंने उनके विरुद्ध फैसला किया था।
नगेंद्र शुक्ला का वादा है, संकल्प है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, तानाशाह करने वाले को नगेंद्र शुक्ला नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। जय हिंद, जय भारत, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद।